साथ जीजेपीसी के एडी सब्यसाची जुड़ चुके हैं। सब्य नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आप ग्लोबल इवेंट कैसे देखते हैं और उसका जो इम्पैक्ट हमने गोल्ड प्राइसेस पे आया हुआ है, कैसे उसे डिसाइफर करेंगे? नमस्कार मनीषा। जैसे आप भी पहले एक प्रोग्राम में डिफाइन किया था, गोल्ड का जो प्राइसिंग है, गोल्ड का प्राइसिंग कौन डिफाइन करता है? खाली ग्लोबल इवेंट से डिफाइन करती है। क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है हमारा हिसाब से, आप 6 फैक्टर बोला था, 4 फैक्टर। सेंट्रल बैंक जो बाइंग होता है, जैसे इंडिया और चाइना का बहुत स्ट्रांग बाइंग गोल्ड का ये साल में हुआ है। लास्ट मंथ में अगस्त में भी चाइना का बहुत स्ट्रांग सेंट्रल बैंक का गोल्ड बाइंग हुई है। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है, हम लोग सब जानते हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क का कैसे चल रहा है मार्केट में। जैसे अभी तक जो मिडिल ईस्ट का कोई समाधान नहीं दिख रहा है, वो इन्फ्लेम ही होते जा रही है। यूक्रेन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी तक उसका इन्फ्लेमेशन है। और चारों तरफ जो थोड़ा बहुत इधर उधर ट्रीटियां हो रही है, जो अरब का जो नाटो का बात चल रही है, ये सब जो माहौल है, माहौल बहुत अनसर्टेन है। कहीं पर कोई सर्टेनिटी तो दिख नहीं रहा है। और मॉनिटरी पॉलिसी जो है उसमें थोड़ा सर्टेनिटी हम लोग को दिखा है, बेस्ड ऑन, बिकॉज मॉनिटरी पॉलिसी जो है यूएस फेड के ऊपर गोल्ड का प्राइस का ट्रेंड्स डिपेंड करती है। तो यूएस फेड का जो पॉलिसी था, जैसे ये गोल्ड का मार्केट बहुत ओवररेटेड हुआ था, ये सोचने से कि 50 बेसिस पॉइंट्स का डाउन ग्रेड होगा, जो नहीं हुई है। 25 पॉइंट्स का भी हुई है। और एक जो बड़ी जो मात्रा में जो आई है कि यूएस का जो इकोनॉमी है, जो बोल रहे थे कि लेबर मार्केट बहुत वीक है या उधर पर रिसेशन आ सकते हैं, वो सब कुछ नजर में नहीं आया। उसका जीडीपी नंबर अच्छा है। उधर का जो लेबर मार्केट के इस महीने का जो डेटा आई है, तो वो प्रूव करती है कि लेबर मार्केट का जो पहला प्रीवियस मंथ का जो डेटा था, दैट वाज ऑफ ट्रैक थोड़ा, लेकिन अभी भी वो स्ट्रांग है। तो ये सब मद्देनजर आप देखे हैं कि बिकॉज ऑफ दिस जो 25 बेसिस पॉइंट्स का, और जो लॉन्ग टर्म वो जो बोले हैं कि इस साल को और 2 और रेट कट्स कर रहे हैं और 26 तक या 27 तक वो 3% में लेके जाएंगे, तो बहुत कुछ एकदम ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है उसका रेट कट का। तो ये सब मद्देनजर में गोल्ड प्राइस थोड़ा नरमी भी हुआ है उसी के लिए। और इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी जो है अभी तक, जो टैरिफ का बाजार, मेनली वो टैरिफ का ही है जो इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी है। जो टैरिफ का दिशा से भी दो कुछ पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इंडिया एक्सेट्रा, बट थोड़ा पूरा पूरा वर्ल्ड में अभी तक तो कोई नजर नहीं आया। हर जगह पर आपने यही सुनी है कि टैरिफ में लेट से यूके 10%, जापान 15%, ईयू 15%, सब कुछ तो ओवरऑल टैरिफ का ये दिशा है। लेकिन आइटम वाइज, कमोडिटी वाइज अभी तक नेगोशिएशन कोई खत्म नहीं हुआ है, इंडिया के साथ भी चल रही है। तो ये अभी तक कोई सर्टेनिटी के जब तक नहीं आएंगे तब तक हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी तक जो इन्फ्लेशन लेवल्स है, वो इन्फ्लेशन लेवल्स के लिए डेटा नहीं आई है यूएस में। और एब्सोल्युटली। रिटेल बात आते हैं, लास्ट जो पॉइंट है ये गोल्ड का प्राइस के ऊपर जिसका असर आती है, रिटेल डिमांड में इंडिया में तो बहुत अच्छा डिमांड है। आगे जाके नेक्स्ट ये जो अभी जो दिवाली सीजन है वो भी बहुत अच्छा जाएंगे हमारा हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी 7.8% का जीडीपी ग्रोथ है आपका। जीएसटी में कितना बड़ा ये जो चेंज लाए हैं, और लोगों के हाथ में बहुत सारा पैसा आएंगे, तो लोगों का पैसा आएंगे तो इन्वेस्टमेंट के जरिए गोल्ड अभी तक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मीडियम है। उसी के लिए अभी तक ज्वेलरी का तो हम नीचे ठीक है प्राइस के लिए, इट इज सब, लेकिन वो लंबा सफरिंग नहीं रहेंगे। ये माहौल जो है ड्यूरिंग फेस्टिव माहौल में बहुत अच्छा बाइंग होगा। एक खाली क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि जो गोल्ड का प्राइस है लास्ट ईयर में आप देखेंगे कि 24 से 27% जो है वो बढ़ा है, और इस साल अभी तक, ये साल में इतना 7-8 महीने में ये अभी तक 37% ग्रोथ हुआ है। तो ये तो ओवररेटेड है गोल्ड का प्राइस, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग है, जैसे बोल रहे हैं प्रीवियस वक्ता भी वो बोल रही थी, लेकिन अभी का इसमें गोल्ड का प्राइस हमारे हिसाब से स्टेडी रहेंगे, फेस्टिव सीजन तक स्टेडी रहेंगे। फ्लोर लेवल जो है 1,09,000 का फ्लोर लेवल है जो हम महसूस कर रहे हैं। और जो 1,11,000 तो 13 जो भी अभी आज 1,13,000 ऐसा कुछ दिखा रही है, तो जनरल ए लेवल पर ही रहेंगे। थोड़ा नरमी भी आ सकता है, थोड़ा इधर उधर ही, बट बहुत कुछ छलांग और उछाल ये नहीं दिख सकता।
ऑलराइट। जब एक और चीज़ है, जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी रहेगी दिवाली पे, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, जीएसटी रैशनलाइजेशन ने ज़्यादा पैसा दिया है लोगों के हाथ में, तो गोल्ड बाइंग यहाँ पर बेहतर देखने को मिल सकती है। डायमंड्स के बारे में अब यहाँ पर क्या सेंस है, क्योंकि ये एक और पिकअप है जो हमने इस सीजन में यहाँ पर आता हुआ देखा है। हायर गोल्ड प्राइसेस समहाउ यहाँ पर डायमंड पॉजिटिव होते हुए दिखे हैं। देखिए, डायमंड प्राइस में तो बहुत दिन से आपका चैनल में हम लोग सबके पास आते हैं, आ रहा था कि डायमंड का प्राइस में बहुत सारा नरमी आई है, ठीक है ना, ये सब बोल रहे थे। लेकिन अभी जो यूएस टैरिफ, क्योंकि डायमंड का मार्केट अगेन डिटरमिन करता है यूएस मार्केट में कैसे डिमांड है, क्या है। उधर पर हमारे पास जो न्यूज है, अभी तक यूएस मार्केट में डायमंड मार्केट इज वेरी स्ट्रांग। और अभी जो टैरिफ आई है उसके लिए लेट्स से 50%, तो इंडिया इज द ओनली सप्लायर टू द वर्ल्ड। 50% नहीं है, 25% में भी तो वो प्राइस तो बढ़ेंगे ही ना। तो वो प्राइस पास ऑन नहीं होंगे, पास ऑन हो रहा है 10% 15% रेंज से, जितना हमारे पास डेटा है। रिटेल में 10 to 15% रेंज में उधर पर प्राइस हाइक हुई है। वो प्राइस जो यूएसए में हाइक हुई तो इंस्टेंटली इधर पर सेम ही प्राइस में, क्योंकि अल्टीमेटली यूएस डिटरमिन करता है डायमंड का प्राइस, तो थोड़ा हाइक आई है डायमंड प्राइस में 10 to 15% जो हम देख रहे हैं। तो वो जो प्राइस हाइक है, तो उसके बेसिस में, और यस गोल्ड का प्राइस में अभी भी डायमंड इज एन अट्रैक्टिव चॉइस, जैसे आप बोल रही है। तो डायमंड ज्वेलरी के भी बाजार जो हमारे पास जो न्यूज आ रहा है बहुत अच्छा। देखिए, हाल ही में डीबीएस ने बहुत सारा स्टोर लॉन्च किया है, और बाकी भी लोग जो अभी जो एड देखने को आ रहे हैं, बाकी जो ब्रांड्स है उसका भी डायमंड ज्वेलरी के ऊपर जो एड्स है बहुत ज्यादा है। तो ये लग रहा है कि डायमंड ज्वेलरी में भी अभी हमारा डिमांड इधर पर बहुत अच्छा तेजी है। रहेगा। ओके, सब एक बार यहाँ पर टैरिफ्स की बात भी करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। वी अंडरस्टैंड कि कॉन्वर्सेशन दोनों कंट्रीज में अभी भी यहाँ पर जारी हैं, लेकिन क्या लेवल पे है? पूरा सितंबर का महीना निकल जाने को है, अक्टूबर फेस्टिवल सीजन है, किस तरह से आप देखते हैं कितना समय लग सकता है जब तक एक टैरिफ पे क्लैरिटी आती है? देखिए मनीषा जी, एक बात जो हम आपका चैनल में बोले थे जब 50% हुआ था, उसके बाद आप हम बताया था, आपको खोल के देख लीजिए, हम बोला था ठीक है, तब तो माहौल ऐसा था कि यूएस के साथ तो सब गया, चारों तरफ गया गया ये बात। उसके अंदर हम बोले थे कि ये बातचीत चल रही है, और ये हमारा हिसाब से तब बोले थे हम कि नवंबर के अंदर ये सॉल्यूशन का दिशा हमारा तो दिख रहा है। वो देखिए, कल भी हमारा इकोनॉमी एडवाइजर भी बोले हैं, हमारा अपना मिनिस्टर जो है, जो अभी वो पीयूष गोयल जी, वो भी बोले हैं। हम भी ये मानना है, और ये आपको इतना हम बोल सकते हैं कि बहुत एकदम बारीकी का डिस्कशन चल रही है, क्योंकि हम आपको वही बोला कि जो डिफरेंस जो है, बाकी जो अनाउंसमेंट आ रही है बाकी कंट्रीज के लिए कि किधर 15% किधर 10%, लेकिन उधर पर बारीकी डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है। जो बारीकी डिस्कशन मतलब हमारा प्रोडक्ट्स के बारे में हम बोल सकते हैं, तो ईच ईच आइटम लाइन बोलते हैं, डायमंड्स है, ज्वेलरी है, स्टडेड ज्वेलरी है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड का जो ड्यूटी है, सब कुछ लेके जो बात वो चल रही है। और हमारा हिसाब से वो नवंबर जो हम रखा था ये डेट, अभी भी हम बोल रहे हैं कि नवंबर अंदर दिशा दिख जाएंगे। और यूएस और इंडिया के जो बिजनेस रिलेशन है इतना स्ट्रांग है, वो ये सब थोड़ा बहुत चारों तरफ जो भाषणबाजी होता है उससे उसके ऊपर असर आ रहा है, लेकिन वो असर नहीं आ रहा। सभ्या, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर जहाँ तक गोल्ड प्राइसेस